देखो, इंसान दो ही चीज़ों से सीखता है, या तो वो खुद गलती करे फिर सीखे, या दूसरों की गलतियों से सीखे। अब मुझे नहीं पता था भाई कि इनकी सोल इतनी कमज़ोर है, तो दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा भाई। अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो बॉडी तो गर्म होगी ही। अब आप हाफ पहनो या फुल पहनो, मतलब पसीना तो आएगा ही आएगा। चाहे वो मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। सब खेल होता है मेंटलिटी का, और सबसे बड़ा होता है कि जो आपके साथ जा रहे हैं भाई, हमारे साथ, मेरे साथ जितने भी ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इन खूबसूरत खेतों से, क्योंकि यहाँ पे बंदर हो गया, लंगूर हो गया, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं भाई। और यहाँ पे हमारी गौशाला, और वहीं पे बगल में है ना संतरे हो गया और नींबू के पेड़, तो उनको खाने के लिए आ रखे हैं। और खा भी ऐसे रहे हैं कि मतलब उनको पता है भाई, जो नींबू होता है, मतलब हमारे वहाँ बड़ा वाला नींबू होता है, तो अंदर से वो खट्टा होता है, तो बाहर बाहर से जो बाहर की लेयर होती है बस वही खा रहे हैं, बाकी ऐसे ही छोड़ रहे हैं भाई। तो एक काम तो हमने निपटा दिया है, बाकी ट्रैक की बात की जाए भाई, तो हम आ गए थे वहाँ से 3-4 दिन पहले। फिर हमने ब्लॉग वगैरह एडिट किया और 1-2 दिन रेस्ट भी किया, क्योंकि पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। ले 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 उश। बाकी ट्रैक के बारे में थोड़ी देर में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा भाई, कि कौन कौन सी गलतियाँ जो हमने की हैं वो आपको नहीं करनी है। देखो, इंसान दो ही चीज़ों से सीखता है, या तो वो खुद गलती करे फिर सीखे, या दूसरों की गलतियों से सीखे। तो अगर खुद गलती करेगा तब सीखेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना आप दूसरे की गलती से सीखो। मतलब जो गलतियाँ हमने करी हैं वो अगर आप कभी ट्रैक पे जाते हो तो आपको नहीं करनी है भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले घर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। चलो भाई, नाश्ता पानी भी हो गया, अब ट्रैक की बात की जाए। देखो, जितना ज़रूरी ट्रैक करने के लिए हमारे पैर होते हैं, उतना ही ज़रूरी होते हैं जूते। जैसे किसी गाड़ी के लिए टायर, क्योंकि अल्टीमेटली चलना तो जूतों नहीं है ना रोड पे। अब पहली गलती हमारी ये रही कि हम जूते हल्के सोल वाले ले गए। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ट्रैक पे मैं ये वाले जूते ले गया था। अब मुझे नहीं पता था भाई कि इनकी सोल इतनी कमज़ोर है, तो दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा भाई। तो आपको क्या करना है कि ट्रैक पे ऐसे जूते ले जाएं जिनकी सोल मोटी हो, जिनकी ग्रिप अच्छी हो, और जो मजबूत भी हों भाई, क्योंकि ये वाले जूते एक ही ट्रैक में ख़राब हो गया, अब वो किसी काम के नहीं है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। ये मैं इसीलिए ले गया था क्योंकि हल्के थे। अब हल्के के चक्कर में भारी नुकसान हो गया भाई, क्योंकि इससे क्या होता है कि इनकी सोल अगर पतली होगी ना, तो पैरों के नीचे से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरा हुआ था, तो ख़तरनाक वाला दर्द होता है। एक बार पैरों के नीचे से दर्द शुरू हो गया ना, तो वो दर्द धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। पहली गलती हमारी ये थी। दूसरी गलती नहीं है, सीख है, जो मैंने लोगों से सीखी है। अब वहाँ पे मैंने क्या देखा कि जब लोग ट्रैक कर रहे थे तो उस टाइम पे ऐसे थे भाई, पूरे हाफ में चल रहे थे। अब उनसे मैंने पूछा, भाई ऐसे हाफ में क्यों चल रहे हो? तो सबका एक ही जवाब आया कि हमें पसीना ज़्यादा आता है। तो अगर देखो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो बॉडी तो गर्म होगी ही। अब आप हाफ पहनो या फुल पहनो, मतलब पसीना तो आएगा ही आएगा। अब ऐसे हाफ में क्या दिक्कत होती है कि जिस टाइम पे आप चल रहे होते हो उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बॉडी गर्म रहती है। बट जब आप रेस्ट करते हो ना, तो अचानक से बॉडी ठंडी हो जाती है। अब क्या होता है कि बाहर की हवा जैसे पैरों में लग गई, क्योंकि पैर तो नंगे हैं भाई, अगर पैरों में लग गई तो पैरों में अगर ठंड घुस गई तो पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा भाई। और एक बार पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद तो आपसे चला ही नहीं जाएगा। तो ये गलती ना करें आप, फुल बाजू वाले कपड़े पहने। चाहे मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जैकेट पहनो, पतली लेयर वाला भी पहन सकते हो, बट फुल बाजू होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि बाहर की ठंड अंदर नहीं घुसेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है भाई। तीसरी भी गलती नहीं है, एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ पे चल के खुद एक्सपीरियंस किया है।
तो वहीं पे मैंने वो चीज़ बता दी थी, पहले आप वो देखिए फिर बात करते हैं आपसे। और ना एक चीज़ मैंने चढ़ाई पे रियलाइज़ करी है कि यहाँ पे अगर आपके पास 2 बैग है ना, जैसे मेरे पास है, पहला बैग ये वाला है, दूसरा ये वाला है। तो चढ़ाई पे या किसी भी ट्रैक पे अगर आप जाते हो, आपके पास 2 बैग है, तो थोड़ा सामान आगे रखो, थोड़ा सामान पीछे रखो। इसमें ना दिक्कत कम हो रही है। जैसे मेरे को कल मैंने एक ही बैग पे, ये वाला बैग भी इसी में डाला हुआ था, तो उसमें मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही थी चढ़ाई चढ़ने में, बट अभी मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये मैंने मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरे साथ तो ये हुआ है भाई। आप चाहें तो खुद ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में देखो, ये गलती हमने करी थी और आप मत करना उस गलती को। तो एक रेनकोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए भाई, क्योंकि पहाड़ों का भरोसा नहीं है कि कब मौसम बदल जाए। वैसे हम यहाँ से देख के गए थे कि मतलब पूरे 1 हफ्ते तक कोई भी बारिश नहीं थी, मौसम बिल्कुल क्लियर था। 2 दिन तो अच्छी धूप थी, बट तीसरे और चौथे दिन हमें काफ़ी दिक्कत आई। अगर हमारे पास रेनकोट नहीं होता तो फिर तो क्या ही बोलते ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सारी बातों को अगर हम एक साइड रखें, तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है, वो होगा आपकी विल पावर। मतलब आपको हर टाइम पे पॉजिटिव रहना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैक वही लोग कर पाएंगे, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। सब खेल होता है मेंटेलिटी का। अगर आपकी मेंटेलिटी ठीक है, मतलब अगर आपके विल पावर बढ़िया है, तो आप बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। और अगर आप कभी लंबे ट्रैक पर जाते हो, तो पहले कोशिश करो 1 हफ्ते पहले से एक्सरसाइज करना शुरू कर दो भाई। क्योंकि क्या होता है कि जो पैरों की मसल्स होती है, उसको खुलने का टाइम लगता है। पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती, पहले दिन आप चलोगे तो मतलब जितना भी चलना, क्योंकि बॉडी गर्म रहती है तो उस टाइम पे पता नहीं लगता। बट जब आप रेस्ट करते हो ना, एक दिन कहीं पे रुकोगे तो अगले दिन आपसे चला ही नहीं जाएगा। तो एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है भाई। 1 हफ्ते पहले से एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दो, जिससे कि क्या होगा कि पैरों की अगर जो मसल्स बंद भी हो रखी हैं ना, तो धीरे-धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएँगी, तो आपके पैरों में दर्द कम होगा। तो ये चीज़ हमने देखी है, मैंने भी देखी है भाई। बट मैंने मतलब 1 हफ्ते पहले से एक्सरसाइज़ कर रहा था मैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई भाई। तो बाकी अमित हमारे साथ आ रखा था, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। और सबसे बड़ा होता है कि जो आपके साथ जा रहे हैं भाई, हमारे साथ, मेरे साथ जितने भी गए, इतने सपोर्टिव है ना मेरे दोस्त लोग। मतलब किसी को भी अगर थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उसका बैग खुद ही ले जा रहे थे भाई। मेरा खुद स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि चल नहीं पाएगा, तो स्टार्टिंग में ऋतिक ने मेरा बैग ले लिया था कि तू हल्का वाला रख दे। तो जिस ग्रुप के साथ आप जा रहे हो, तो उनके साथ बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है भाई। बिना बॉन्डिंग के तो आप कर ही नहीं सकते हो ट्रैक ना। तो ये सारी एक्सपीरियंस थे भाई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में नीचे वाला, जो हमारे नदी किनारे वाला घर है ना, वो भी आपको दिखाऊँ। देखो ऊपर टॉप पे भी एक हमारा घर है वहाँ पे, तो वो वाला घर तो मैंने आपको दिखा रखा है बचपन में। या तो हम नीचे रहते थे या ऊपर रहते थे। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।